जय जिनेन्द्र। जैसे ही पता लगता है कि दीपावली का पर्व आने वाला है, तो दो दो महीने पहले से ही व्यक्ति के दिमाग में एक बात घूमने लगती है। दिवाली आने वाली है, घरों की सफाई करनी है, दुकान की सफाई करनी है, मकान की सफाई करनी है। एक एक कोने को बहुत ध्यान से चेक करना है, कहीं कोई जाला तो नहीं लगा हुआ, घर में कहीं कोई कबाड़ इकट्ठा तो नहीं हो गया है। पूरे साल भर में जाने अनजाने हमारे घर में हो सकता है कहीं कोई अनचाही चीजें पड़ी हो जो हम निकालने से रह गए हैं, लेकिन दीपावली आते ही लगता है अब इस कचरे को निकाल दो। हालांकि हम प्रतिदिन साफ सफाई रखते भी हैं, लेकिन फिर भी इतना प्रॉपरली सफाई नहीं हो पाती कि हर कोने को हम ध्यान से चेक करें। लेकिन दीपावली आते ही एक विशेष सफाई अभियान घर घर में शुरू हो जाता है, मकानों में, दुकानों में शुरू हो जाता है। लेकिन ठीक इसके साथ ही क्या कभी हमें ये ख्याल में आया कि हमारे अंदर में कचरा इकट्ठा हो गया हो? कहीं हमारे दिलो दिमाग में तो जाले नहीं लग गए? देखिए, बाहर के जालों को साफ करना फिर भी आसान है। प्रतिदिन हम बहुत ध्यान से सफाई करते भी हैं, तो हो सकता है जाले ना लगे, गंदगी इकट्ठी ना हो। वैसे तो जाले इकट्ठे होते ही कब हैं? जब उस जगह को छेड़ा ना गया हो। तो कोई जगह जब अनछुई सी रह जाती है, तो धीरे धीरे वहां पर कीड़े, जाले, मकड़ी और गंदगी इकट्ठी होने लगती है, धूल मिट्टी इकट्ठी होने लग जाती है। लेकिन ऐसे ही हमारे अंदर में भी न जाने कौन कौन सी ऐसी बातें अभी तक बैठी हुई हैं दिलो दिमाग में कि जिनको हम भूल ही नहीं पाए हैं। कितनी ही दीपावली से दीपावली, होली से होली, कितने ही त्योहार निकल गए होंगे, लेकिन वो जाले आज भी हमारे दिमाग में लगे हुए हैं, हमारे दिल में लगे हुए हैं, जिनको हम जानबूझकर साफ करना ही नहीं चाहते। हो सकता है आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले कभी किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपसे सहन नहीं हुई, जिसने आपके दिल को आर पार कर दिया, आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन आज आपके जीवन में बहुत अमन चैन शांति है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन बातों को लेकर तो नहीं बैठे हैं। हमें जब भी किसी व्यक्ति का उस चेहरा याद आता है, तो कहीं हम फिर से उन बातों को दोहराने तो नहीं लगते। हो सकता है बाहर की सफाई करना तो फिर भी आसान है, लेकिन जो दिलो दिमाग में अगर किसी ने जाला बना लिया है, तो उस जाले को अगर हमने नहीं मिटाया ना, तो कितने ही त्योहार हम मना ले, बाहर से थोड़ी मोड़ी खुशी मिली, थोड़ा मोड़ा आनंद मिला, लेकिन जैसे ही दीपावली गई, 2-3 दिन निकले और हम वापस उसी धर्रे पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। इस दीपावली पर हमें ये संकल्प करना है कि बाहर की सफाई तो जितनी भी कर पाया अच्छी बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है, मैं अपने दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गंदगी को अब रुकने नहीं दूंगा, ठहरने नहीं दूंगा। एक एक चीज को इस निर्वाण महोत्सव के समय पर, क्योंकि प्रभु महावीर का निर्वाण महोत्सव आ रहा है, श्री राम का अयोध्या में पदार्पण का दिवस आ रहा है। दोनों बातों को अगर हम ध्यान से समझे ना, तो वो एक आध्यात्मिक पर्व की तरफ इशारा कर रहे हैं। आध्यात्मिक पर्व का मतलब ही यही है कि अपनी आत्मा पर लगे हुए दोषों की सफाई करनी है। कहीं कोई दुर्गुण, कहीं कोई दोष तो अभी तक नहीं बैठा है मेरे भीतर, उसकी सफाई मुझे करनी है। ऐसी सारी बातों को भुला देना है, दिल से निकाल देना है। जितना हम बाहर से खुश होते हैं, जैसे ही भीतर से उन गंदगी को निकाल देंगे ना, तो भीतर का आनंद एक स्थायी आनंद होगा। वो आनंद ऐसा नहीं होगा कि दीपावली आई और खुश हो लिए, दीपावली गई और बस वापस वही जीवन आ गया। ऐसा नहीं है। तो आइए इस दीपावली पर हम अच्छी तरह से अपने भीतर को क्लीन करें, अपने भीतर की सफाई करें, उन व्यक्तियों को माफ कर दें जिन्होंने जाने अनजाने आपका दिल दुखाया है। उन व्यक्तियों से माफी मांग ले जिनके प्रति जाने अनजाने आपसे गलतियां हो गई हैं। सारे गिले शिकवे को दूर करके इन सारे भीतर के जालों को हटाना है और संकल्प लेना है, अब इस दीपावली पर्व से मैं अपने भीतर कोई ऐसे
कूड़े करकट को इकट्ठा होने ही नहीं दूंगा, जिसकी सफाई करते समय मुझे बहुत तकलीफ हो। मैं प्रतिदिन ध्यान रखूंगा, हर दिन अपने दिलो दिमाग को इतना नीट एंड क्लीन रखूंगा कि कभी कोई जाला लगेगा ही नहीं। तब जाकर हमारा ये दीपावली पर्व मनाना बहुत ही आनंददायी होने वाला है।